Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीजन्स ऑफ इंडिया को, ठीक है। इसमें हमने जो दो इम्पॉर्टेंट सीज़न थे वो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से थे वो? कोल्ड वेदर सीज़न एंड हॉट समर सीज़न, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो हमारे अदर टू इम्पॉर्टेंट सीजन्स आते हैं जिनको मॉनसून सीजन्स भी कहते हैं, वो हम आज की इस लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। उसमें हमने एक तो कोल्ड वेदर सीजन को डिस्कस किया था, एक हमने हॉट वेदर सीजन को डिस्कस किया था। ये हमारा विंटर सीजन था और ये हमारा समर सीजन था। ये हम डिटेल में कवर कर चुके, ठीक है। थर्ड जो सीजन इंडिया में आता है दैट इज़ द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन, ठीक है। थर्ड सीजन कौन सा है? एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ये वो सीज़न है जब हमारे इंडिया में मानसून विंड्स इंटर करती हैं, ठीक है। ये जो सीज़न है, इस सीज़न में ज़्यादा बारिश इंडिया में होती है। अब हम आगे नेक्स्ट वन बाय वन देखेंगे डिटेल में कि कैसे, ठीक। इस सीज़न को रेनी सीज़न भी कहते हैं, पहली बात, ठीक है, रेनी सीज़न कहेंगे। दूसरा ये कि इसमें क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो होती हैं, अब ये साउथ वेस्ट मानसून विंड कौन सी हैं? जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में ब्लो कर रही थी ईस्टर्ली डायरेक्शन में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता देती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। यूँ इस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो कर रही थी हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। जब हाई प्रेशर हमारे इंडिया में डेवलप हुआ था, ठीक है, तो इनको हाई प्रेशर आना था, तो इक्वेटर पे हाई प्रेशर नहीं था, ठीक है। सॉरी, लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर इंडिया में डेवलप हुआ था तब, ठीक है। तो इनको नीचे ऊपर हाई प्रेशर था तो हाई टू लो जाना था, तो इक्वेटर के ऊपर उस टाइम पे लो प्रेशर नहीं था। कब? समर में, ठीक है। जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन के सामने होता है तब लो प्रेशर डेवलप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे हाई होता है। तो ये विंड्स इस तरह से इक्वेटर को पास कर जाती हैं। ईस्टर्ली डायरेक्शन में थी नीचे, ऊपर वेस्टर्ली डायरेक्शन में क्यों होती है? क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स आगे, ठीक है। ये फोर्स मतलब एक चीज़ आगे अगर बैरियर आ जाती है तो वो इसको दूसरी साइड मोड़ रहा है, ठीक है। तो वो कॉरियोलिस फोर्स है जो इन विंड्स को राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर डिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। और जब ये विंड्स यहाँ पे आती है तो ये साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स है बेसिकली ये, लेकिन जब इंडियन ओशन इक्वेटर से क्रॉस कर जाती हैं तो वहाँ पे इन्हीं का नाम चेंज होता है। इन्हीं को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अभी हम मैप के ऊपर भी देखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं ये सबसे पहले स्ट्राइक करती हैं केरला की कोस्ट में, मीन्स हमारे वेस्टर्न घाट में, ठीक है। और इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट वीक ऑफ जून में इंटर करती हैं थ्रू वेस्टर्न घाट, थ्रू केरला, क्योंकि केरला की कोस्ट वहाँ पे घाट्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, जिनकी हाइट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडिया में कब इंटर करती हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इंटर करते हैं, ठीक है। और फिर ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ये कवर करती है हमारे इंडिया को मोस्टली मिड जुलाई तक, हमारे पूरे इंडिया में फैल जाती हैं ये विंड्स, मतलब मिड जुलाई तक नॉर्थ इंडिया तक पहुँच जाती हैं। तो इंडिया में जो इंटर करती है फर्स्ट वीक ऑफ जून में, और आपको मैं बता दूं हमारे जम्मू कश्मीर में 15 जुलाई तक ये पहुंच जाती हैं। अभी 15 जुलाई आया नहीं है, अभी हमारे यहाँ मानसून सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन साउथ इंडिया में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो 15 जुलाई को हमारे J&K में ये विंड्स इंटर हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद अब ये जो सीज़न है कौन सा? एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, जिसको रेनी सीज़न भी कहा है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है जून में, जून से स्टार्ट हो रहे सितंबर तक ये सीज़न चलता रहता है, मीन्स जून टू सितंबर तक साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हमारे इंटायर इंडिया में ब्लो करती रहती है और रेनफॉल करती रहती है। रेनफॉल ज़्यादा करती हैं तभी इनको रेनी सीज़न कहा गया है, ठीक है। अब ये जो हमारी मतलब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, अब देखिए ये बहुत ज़्यादा वार्म है, ये वार्म है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। मॉइस्चर क्यों? क्योंकि नीचे ओशन से आई हैं। जितनी ज़्यादा वार्म एयर उतनी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो उतना अगर ओशन से ब्लो करेगी तो ओशन से मॉइस्चर को पिकअप ज़्यादा करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये इंडिया में इंटर करती हैं तो ये विंड्स क्या करती हैं, यहाँ के जो वेदर कंडीशन है वो टोटली चेंज कर देती हैं। अभी हमने पीछे समर को देखा था, समर सीजन में क्या था? टोटली इंडिया में हॉट ड्राई सीजन था,
कोई बारिश नहीं हो रही थी। लू जो है वो लिटिल बिट ड्रिजल करती है, ठीक है। मैंगो शावर केरला में हो रहा है, ठीक है। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल असम में हो रहा है। बाकी इंटायर इंडिया में अगर आप देखो तो कोई बारिश नहीं, हॉट ड्राई सीजन था। लेकिन जैसे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इंडिया में एंटर करती है, इंटायर वेदर कंडीशंस जो है कंट्री की वो चेंज कर देती है। हॉट ड्राई से ये हॉट मतलब वेट कर देती हैं, रेनी सीजन ले आती हैं। इंडिया में मॉइस्चर ही मॉइस्चर होता है, ठीक है। अब इंडिया जो है, इंडिया में जब, क्योंकि इंडिया का ये पेनिनसुला है ना, जब ये विंड्स आएंगी तो ये जो पेनिनसुला है ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इन विंड्स को 2 ब्रांचेस में डिवाइड करेगा। ये चीज़ याद रखना, ब्रांचेस कैसे डिवाइड होंगी। अब नीचे से आया क्या, एक लार्ज बैंड ऑफ एयर, ये आ गया इंडिया का साउथ, एक लार्ज बैंड ऑफ एयर इस तरह से आ रहा है। अब ये आगे बैरियर बन जाएगा, लैंड मास, तो एक पार्ट यहाँ से एंटर करेगा, एक पार्ट जो है इस साइड से हो के फिर इंडिया में एंटर करेगा। तो 2 ब्रांचेस में ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स डिवाइड हुई हैं। फर्स्ट ब्रांच इज अरेबियन सी ब्रांच एंड द सेकेंड इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। दोनों ब्रांचेस को हम डिटेल में करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अरेबियन सी ब्रांच को। ये थोड़ा सा हम मैप के ऊपर पहले देखेंगे, ऐसे आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये आ गया मैप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, जो ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के नीचे, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में जो ईस्टर्ली डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, नीचे ये आप देखिए ये इंडियन ओशन है, ठीक है। इंडियन ओशन से होते हुए आ रही है, वहाँ में मॉइस्चर को उठाएंगी, इक्वेटर में पहुँचेंगी। लो प्रेशर एरिया इनको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। हाई प्रेशर एरिया जाके यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। लो प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, तो लो प्रेशर इनको इक्वेटर पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सीधा जब ये इक्वेटर पे पहुँचेंगी तो इनको हाई टू लो जाना था, नीचे हाई प्रेशर डेवलप हुआ है, तो लो इनको यहाँ कहीं मिल नहीं रहा इन एयर्स को, ये सीधे इक्वेटर को पास कर जाएंगी। जो ही इक्वेटर को पास करेंगी इनके डायरेक्शन वेस्टर्ली हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स इनको राइट साइड डिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे किसी चीज़ को धक्का मारते हैं ना, वैसे इन विंड्स को कॉरियोलिस फोर्स यूँ राइट साइड धकेल देती है, ठीक है। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो वेस्टर्ली हो जाती है, ठीक है। अब ये जो है यही हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है। देखिए यहाँ पे जो 2 ब्रांचेस मैंने आपको बताई हैं, कौन सी, एक अरेबियन सी ब्रांच जो कि अरेबियन सी से विंड्स होके जा रही है, दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो बे ऑफ बंगाल से होते हुए इंडिया में एंटर कर रही है। ये 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब अरेबियन सी को पहले हम देख लेते हैं। अरेबियन सी से जो ब्रांच आई, ठीक है, यहाँ पे भी लार्ज बैंड ऑफ एयर है, बहुत ज़्यादा वार्म है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है इन एयर्स के अंदर भी। सबसे पहले ये हिट करेंगी इन वेस्टर्न घाट्स को, देख रहे हो आप, ठीक है। वेस्टर्न घाट को जब ये हिट करेगी, यहाँ पे आप इस तरह से देखेंगे, वेस्टर्न घाट्स को जब ये हिट करेंगी तो घाट की एक साइड बारिश करेंगी, ठीक है, एक साइड, क्यों, क्योंकि अब एक माउंटेन है, ठीक है। माउंटेन में यहाँ पे ये विंड आ रही है, इसके आगे माउंटेन बैरियर बन गया, इस विंड के अंदर मॉइस्चर, इसको मॉइस्चर गिराना है कहीं पे, जब ये इसको रोकेगा माउंटेन, यहीं से कि ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। यहीं से ऊपर उठेंगी, यहीं पे क्लाउड्स बनाएंगी, ठीक है। यहीं पे क्लाउड्स बना के इस माउंटेन के एक साइड में ही बारिश करेंगी। जब ये दूसरी साइड जाएंगी तो ये यहाँ पे ड्राई हो चुकी होंगी, लिटिल बिट करेंगी, लेकिन ज़्यादा बारिश माउंटेन की एक साइड करेंगी। ये जो एक साइड बारिश कर रही है इसको हम विंड वर्ड साइड कहते हैं, विंड वर्ड साइड, ठीक है। और जहाँ पे बारिश नहीं कर रही है उसको लीवर्ड साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, लीवर्ड साइड, ओके। अब यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है वेस्टर्न घाट्स पे। वेस्टर्न घाट के एक साइड बारिश कर रही है, वेस्ट में बारिश कर रही है, ईस्ट में नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पे बारिश करके एक ब्रांच जो है वो केरला की कोस्ट से होते हुए एंटर करेगा, दूसरी ब्रांच मुंबई से होते हुए एंटर करेगी, तीसरी ब्रांच हमारे ये रन ऑफ कच्छ से होते हुए एंटर करेगी। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। जो केरला से होते हुए एंटर करेगी वो इस रीजन में, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे हमारा तमिलनाडु है, यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल तक जो है ये बारिश करेंगी, जो ब्रांच यहाँ से जाएगी, ठीक है। और जो ब्रांच हमारी मुंबई से, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई से एंटर करेगी, ठीक है, वो हमारे सेंटर इंडिया में बारिश करेगी, ठीक। सेंटर इंडिया में जो भी यहाँ पे बारिश करेंगी, इवन कि छोटा नागपुर प्लेट्यू तक ये विंड्स बारिश करती रहती है, ठीक है। और जो विंड्स हमारे रन ऑफ कच्छ से जाएंगी, क्योंकि अरेबियन सी की भी आगे 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है, रन ऑफ कच्छ से जो विंड्स जाएंगी वो यहाँ राजस्थान में बारिश ही नहीं कर पाती। अब इसके पीछे रीज़न है एक, बारिश यहाँ पे क्यों नहीं कर पाती हैं,
देखिए यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज है, लेकिन वो इन विंड्स के पैरेलल है। आप देख रहे हैं ये जो मैंने रेड मार्क किया है ये अरावली माउंटेन रेंज है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये विंड्स जा रही है, आप देखिए इन विंड्स के पैरेलल है, तो इन विंड्स को रोकने के लिए रेंज कोई आगे माउंटेन नहीं है, सीधा जाके हिमालय आगे इनके अपोजिट साइड में है, सीधा हिमालय को हिट करेगी तो जाके J&K में बारिश करेगी। तो राजस्थान में ये विंड्स इस वजह से बारिश नहीं कर पाती, जिस वजह से राजस्थान में लोवेस्ट रेनफॉल होती है, एनुअल 9 सेंटीमीटर होती है। क्यों? क्योंकि अरावली माउंटेन रेंज इन विंड्स के पैरेलल लाई करती है, ठीक है। ये 3 ब्रांचेस क्लियर हो गई आपकी। एक केरला वाली ब्रांच केरला से जो एंटर कर रही है, एक मुंबई वाली जो मुंबई से एंटर कर रही है महाराष्ट्र से, और एक रन ऑफ कच्छ से जो एंटर कर रही है, ठीक है। इस तरह से अरेबियन सी की 3 ब्रांचेस जो हैं ये इंडिया में एंटर करती हैं और इंडिया में रेनफॉल करती हैं। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं पीछे, ठीक है। हाँ, तो अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है, ठीक है, इसमें मैंने अभी आपको बताया ये वो ब्रांच है जो वेस्टर्न घाट से केरला से एंटर करेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये उस माउंटेन्स को क्लाइंब करेगी। क्लाइंब क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, ये विंड आई ये इसी माउंटेन के ऊपर चढ़ेगी, है ना, यहीं से, क्योंकि आगे बैरियर है, यहीं से ऊपर चढ़ेगी, यहीं से ऊपर उठ के क्लाउड्स बनाएगी, यहीं पे रेनफॉल करेगी, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में ये 900 to 1200 मीटर तक ऊपर जाती है, वहीं पे क्लाउड्स बना के वहीं पे रेनफॉल करती है माउंटेन के एक साइड, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जब ये विंड्स माउंटेन के ऊपर बारिश एक साइड कर चुकी होती है तब वहाँ पे ये विंड्स ठंडी हो जाती हैं ऊपर, ठीक है। जब विंड बारिश ऊपर करती है क्लाउड बना के, वहाँ पे ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे ठंडी हो जाएगी, ठीक है। ठंडी होके ये जो है ये हमारे वेस्टर्न घाट प्लेन्स हैं वहाँ पे नीचे दूसरी साइड उतर जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे क्या करेगी, वहाँ पे दूसरी साइड कोई बारिश नहीं करेगी, लेकिन इस एक साइड जो हमारी वेस्ट साइड थी, ये वाली साइड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश करके उतरेगी, और वो जो बारिश होगी वो 250 to 400 सेंटीमीटर तक होगी। ये चीज़ आप याद रखें कि वेस्टर्न घाट में उसके वेस्ट में ज़्यादा रेनफॉल करती हैं जब ये इंटर करती हैं, क्योंकि उनको रोकती हैं ये विंड्स को, तभी वहाँ पे रेनफॉल होती है। तो 250 to 400 सेंटीमीटर तक वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। जब ये वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, वापस विंड्स माउंटेन की दूसरी साइड से नीचे उतरती हैं, डिसेंट करती हैं, वहाँ पे नीचे फिर हीट अप हो जाती हैं, फिर हीट अप होती है तो फिर आगे जाके फर्दर जो लिटिल रेनफॉल करती हैं वो वेस्टर्न घाट के ईस्ट कोस्ट में करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो रीजन है ये लो रेनफॉल रीजन कहलाता है वेस्टर्न घाट का ईस्ट साइड, जो ये वाला रीजन है, ठीक है। इसको रेन शेडो या फिर लीवर्ड साइड भी कहते हैं माउंटेन की, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा याद रखना। उसके बाद जो अदर ब्रांच मैंने आपको बताया अरेबियन सी की, वो हमारे कोस्ट ऑफ नॉर्थ मुंबई से एंटर करती हैं अंदर, ठीक है। जहाँ पे हमारी नर्मदा तापी रिवर वैलीज़ है ना, सतपुरा और विदिहान रेंज के बीच में, वहाँ पे ये विंड्स जो है वहाँ पे ब्लो करती रहती है, ठीक है। और रेनफॉल करती है हमारे सेंट्रल इंडिया में, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, गंगा प्लेन्स में, ठीक है। और फिर आगे जाके मिंगल हो जाती हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट जो साथ में ब्रांच करूँगी वो मैप पे दिखाऊंगी। आगे जाके ये मिंगल हो गया, मर्ज कर जाती हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, ठीक। थर्ड ब्रांच अभी मैंने आपको क्या बताया, रन ऑफ कच्छ से जाती हैं, इंटर होती है इंडिया में, ठीक है। पास हो रही है वेस्ट राजस्थान से, अरावली माउंटेन रेंज उनके पैरेलल में आ जाती है, वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं कर पाती है, तभी स्कैंटी ऑफ रेनफॉल हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। पंजाब हरियाणा में ये रेनफॉल करके वापस फिर ज्वाइन हो जाती हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे, ये डबल पेज आ गया, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच को आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच में क्या है, ये वो साउथ वेस्ट मानसून विंड से जो बे ऑफ बंगाल सी से होते हुए जाती हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक। ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। वन ब्रांच जो है वो हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करता है, मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एंटर कर जाता है, वहाँ पे हैवी रेनफॉल करती है। ब्रह्मपुत्र वैली में, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ इंडिया में रेनफॉल करती हैं। दूसरी ब्रांच जो है वो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड मूव करता है, वेस्ट बंगाल से अंदर एंटर कर जाती हैं बांग्लादेश से होते हुए, ठीक है। गंगा वैली में ये रेनफॉल करती रहती है वहाँ पर, और सीधा जाके हिमालयन रेंज को हिट करती है और वहाँ पर हैवी रेनफॉल करती हैं ये विंड्स, ठीक। अब ये जो रीजन है यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जब हम जाते हैं तो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि विंड्स के अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती रहती है, ठीक है। ये चीज़ अब आप यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे आपको ये 3 तो समझ में आ गई, 3 ब्रांचेस ये थी, ठीक है, एक वेस्टर्न घाट्स की कोस्ट से, एक मुंबई की कोस्ट से और एक रन ऑफ कच्छ की कोस्ट से। कहाँ रेनफॉल करी कहाँ नहीं करी ये चीज़ आपको मैंने बता दी, ठीक है। ये जो आई कौन सी, वेस्टर्न घाट की ओर से, ये जाके बे ऑफ, यहाँ से देखिए ये जो रीजन है यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है। एक पार्ट इसका इधर चला गया, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड, एक पार्ट इसका नॉर्थ ईस्ट वाली साइड एंटर करेगा, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड एंटर करेगा वो वेस्ट बंगाल से होते हुए जाएगा, जो हमारा इंडो गंगेटिक रीजन है वहाँ पे ब्लो करती रहेंगी। यहाँ से जो विंड्स गई थी कौन सी, ये वाली, ये जाके इनके साथ मिंगल का मतलब होता है मर्ज हो जाती है यहाँ पे जाके इन ब्रांचेस के साथ। फिर यहाँ से ये आती है, ये भी इन रीजन्स में रेनफॉल करके यहाँ पे इसके साथ मर्ज हो जाती हैं। फिर यहाँ से जो कच्छ वाली है, ठीक है, वो राजस्थान में रेनफॉल नहीं कर पाती, पंजाब हरियाणा में रेनफॉल करके ये जो आ रही थी कौन सी, जो हमारी ये वाली ब्रांच पीछे से जो आ रही थी बे ऑफ बंगाल की, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ब्रांच, इसके साथ ये जाके यहाँ पे मर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ पे आप बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांचेस हैं वो अच्छे से देखेंगे। ये एक ब्रांच आगे ये वाली, एक आगे ये वाली, ये नॉर्थ ईस्ट वाली साइड जो जा रही है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रेनफॉल करती है, मीन्स ब्रह्मपुत्र वैली में, और मेघालय की तीनों हिल्स में रेनफॉल करती है। अभी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। और एक ब्रांच हमारी नॉर्थ वेस्ट की ओर जो है वो इंटर करती है। ये जो ब्रांच नॉर्थ वेस्ट की ओर इंटर करती है, जैसे ही ये यहाँ पे विंड्स आती है यहाँ पे हैवी रेनफॉल करती हैं, यहाँ पे जाती है थोड़ी रेनफॉल कम हो जाती है, यहाँ पे जाती है थोड़ी रेनफॉल कम हो जाती है। अब देखिए यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इन स्टेट्स में बारिश ज़्यादा होती है, जे.एंड.के कश्मीर में उतनी बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये विंड्स जाते जाते इनकी ह्यूमिडिटी कम होती जा रही है, जब तक यहाँ पे पहुँचती तब तक और ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर जब ये विंड्स जाती हैं तो इनकी जो रेनफॉल है, मतलब जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है, ड्यू टू क्योंकि ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक। यहाँ पे आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये जो मेघालय प्लेट्यू रीजन है जहाँ पे 3 हिल्स हैं, गारो, खासी, जैनिता, यहाँ पे ये विंड्स बहुत ज़्यादा रेनफॉल करती हैं। कौन सी? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इसीलिए वर्ल्ड की रेनिएस्ट प्लेस है ये। और कौन सी जगह है वो? मवेश्वरम नियर चेरापूंजी, खासी हिल्स में। वर्ल्ड्स रेनिएस्ट प्लेस मवेश्वरम, ठीक है, इन खासी हिल्स इन मेघालय स्टेट, ठीक है। वहाँ पे ये विंड्स बहुत ज़्यादा रेनफॉल करती है। लेकिन यहाँ पे एक शॉक करने की बात है, मॉनसून सीजन में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वर्ल्ड के नंबर 1 पे ये प्लेस आ जाती है विटेस्ट में, ठीक। लेकिन जैसे ड्राई सीजन आता है तो ये सबसे ज़्यादा ड्राई भी हो जाती है, ये चीज़ भी आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है? अक्टूबर टू नवंबर के बीच में ये सीज़न आता है। जो विंड्स ऊपर हमारे इंडिया में गई वापस वो उसी डायरेक्शन में नीचे उतरेंगी, कब? अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है ये स्टार्ट करेंगे रिवर्स होना, रिट्रीट होना, रिवर्स को रिट्रीट कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये वापस अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती हैं, ठीक। ये जो रिट्रीट होता है विंड्स का, ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे? हमारे इंडिया में। आई बात समझ में? मतलब इंडिया में जो है वो लो प्रेशर एरिया जो है वो हमारे कम होता जाता है। लो प्रेशर एरिया था ना समर में, अब विंटर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो विंटर में हमारे इंडिया में हाई प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, लो प्रेशर नीचे इंडियन ओशन में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तभी ये विंड्स वापस नीचे की ओर उतरती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती कि लो टेम्परेचर काज होता है हमारे सन की शिफ्ट होने की वजह से, क्योंकि अब सन के सामने इक्वेटर आ रहा है, सन की वर्टिकल रेज इक्वेटर पे पड़ेगी, टेम्परेचर हाई इक्वेटर पे होगा, तो इंडिया में टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर नीचे की ओर चली जाएंगी ये, ठीक। उसके बाद मॉनसून जो रिट्रीट होता है ये हमारे वेस्टर्न राजस्थान में फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से होता है। मतलब राजस्थान वेस्टर्न का जो पार्ट है, जो हमारा वेस्ट इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मॉनसून विंड्स अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेती हैं, ठीक। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न गंगा प्लेन्स, सेंट्रल हाईलैंड में इस सितंबर के एंड में ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेते हैं, ठीक। फिर बिगनिंग ऑफ अक्टूबर में जो हमारा नदर्न पार्ट है, ठीक है, जो हमारा बे ऑफ बंगाल का, ठीक है, मीन्स ये जो हमारा साउथ इंडिया है, यहाँ पे बिगनिंग अक्टूबर में ये डायरेक्शन रिवर्स कर लेते हैं, मीन्स नीचे की ओर उतर जाती हैं। इस तरह से सारी की सारी विंड्स जो है वो नीचे की ओर उतर जाती हैं। और जब अर्ली नवंबर आता है, कर्नाटका, तमिलनाडु के स्टेट से होते हुए ये सारी विंड्स नीचे उतर जाती हैं। फिर मिडिल दिसंबर में क्या होता है, हमारे इंटायर इंडिया में
जो है वो मतलब यहाँ पे लो प्रेशर टोटली ख़त्म हो जाता है, पूरा का पूरा हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये जो वेदर होता है रिट्रीटिंग मानसून सीजन का, ये ड्राई रहता है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में क्योंकि बारिश नहीं कर पाती, ये वही नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स है, अभी जैसे मैंने आपको कोल्ड वेदर सीजन में बताया था, ये बारिश नहीं कर पाती है, लेकिन ये जो है ये रेनफॉल करती है इंडिया में एक जगह पे, कहाँ पे, कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु की, वहाँ पे रेनफॉल करती हैं। बाकी इंटायर जो हमारे इंडिया में जो ड्राई सीजन ही रहता है। और ये विंड्स एक चीज़ और करती है, यहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो है वो क्रिएट करके नीचे उतर जाती है, जो कि बे ऑफ बंगाल में करती हैं। ठीक है, ये चीज़ अब आप इस मैप पे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए रिवर्स कर ली इन्होंने अपनी डायरेक्शन, नीचे उतर गई, क्यों, ऊपर हाई प्रेशर डेवलप हो गया क्योंकि टेम्परेचर लो हो गया, क्योंकि सन की रेज जो है वो यहाँ पे पड़ रही है वर्टिकली, यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, लो प्रेशर होगा, सॉरी। ठीक है, तो हाई टू लो जाएंगी, तो नीचे की ओर जब ये उतरेंगी सारी की सारी विंड्स, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे तो कोई रेनफॉल नहीं करेंगी। कौन से वाला रीजन, यहाँ पे आप अच्छे से देखेंगे, ये वाला रीजन यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं करेंगी। ठीक, लेकिन जब ये बे ऑफ बंगाल से होते हुए आएंगी, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताती हूँ। हाँ, बे ऑफ बंगाल से होते हुए आएंगी, तो ये मैंने यहाँ पे छोटा सा क्लाउड बनाया हुआ है, कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु की, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश करके फिर ये नीचे की ओर उतर जाती हैं, फिर वापस जाके इक्वेटर के पास साथ वहाँ से नीचे से ट्रेड विंड सारी उनके साथ वहाँ पे मर्ज कर जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और कि ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं इस दौरान। बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं, अभी रिसेंटली पीछे आप देखिए कितने सारे साइक्लोन्स आए थे जब यहाँ पे ड्राई सीजन चला था। ठीक है, मतलब विंटर आने से पहले कितने सारे साइक्लोन्स डेवलप हुए थे जिन्होंने ओडिशा की कोस्ट को हिट किया। ठीक है, तमिलनाडु की कोस्ट को हिट किया। तो यहाँ पे जो भी बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि जब विंड्स ये आती हैं तो यहाँ से वाटर को अपने साथ लाती है, तो वो एक साइक्लोनिक कंडीशन बनाती है और सारा का सारा वाटर इस कोस्ट पे ले आती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लड्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से जो मतलब खतरनाक वाले जो सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वो इस सीज़न में आते हैं बे ऑफ बंगाल में। क्लियर, तो ये हमारा था जो मॉनसून का पूरा होल कंसेप्ट। ठीक है, तो हम आज की टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।